नवकरणीय ऊर्जा समिट का इतना भव्य मंच और हमारे यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री जी का। हमारे राज्य के मंत्री श्रीमान राकेश शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन है। आज का ये समय हमारे लिए एक अलग प्रकार का है। माननीय चेयरमैन एमडी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन श्रीमान आरपी गुप्ता जी, श्रीमान इमदाद फारूकी जी, रीजनल डायरेक्टर श्रीमान विनीत मित्तल जी, विनीत जी के शायद दूसरे सेशन में होंगे, अवाडा के हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन है। श्रीमान सुनील जैन जी, फाउंडर पार्टनर नवकरणीय ऊर्जा एलएलपी। इस अवसर पर पराग शर्मा जी, रंजीत नागर जी, पवन अग्रवाल जी, अमित मित्तल जी, नवीन खंडेलवाल जी, गुंजन जिंदल जी, जिग्नेश मेहता जी, टोरंटो पावर। एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दें सारे मित्रों के साथ और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी। ये भी एक सुखद संयोग है, रेल मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं तो भगवान सूर्यनारायण को समर्पित ये ऊर्जा और कितना सुखद संयोग है। वर्तमान में पूर्व का देश अर्थात भारत देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारे अपने एनर्जी सेक्टर में, हमारे तो कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। जैसे ही दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़े, रिन्यूएबल एनर्जी का अपने आप संकेत आ जाता है। और ऐसे में सूर्य संस्कृति के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को याद करो और उनके सारथी अश्विन, हमको मालूम भगवान सूर्यनारायण का रथ का कौन संचालन करता है, तो वो अश्विन सारथी है, उनके जोरदार अभिनंदन करो इस समूचे ऊर्जा प्रोजेक्ट के सारथी के नाते से। और अश्विन जी का नाम 3 जगह से हमारी संस्कृति में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जैसे मैंने सूर्यनारायण के सारथी, उनका रथ चलाने वाले, हम सब जानते रथ चलाने का सम्मान अर्जुन का रथ चलाया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो हमारे कौरव पांडव के महासमर में महाविजय की तरफ कदम बढ़ाए थे भगवान कृष्ण के माध्यम से। तो मैं एक तरह से उस काल को याद करते हुए इस काल से तालमेल कर रहा हूं कि हमारे बीच भी अश्विनी जी है, जिनके माध्यम से हमारे घोड़े सूर्यनारायण के बिल्कुल ठीक दिशा में जाएंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। और 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में एक अश्विनी नक्षत्र भी है जिसकी अपनी अलग से कीर्ति पताका है। और ऐसे ही हमको मालूम है भाद्र पक्ष के बाद जैसे जैसे वर्षा काल का समय समाप्त होता है और कार्तिक मास का आगमन होता है, इसके बीच में एक महीना है जिस महीना को हम शरद ऋतु की शुरुआत भी मानते हैं। और शरद जब पूर्ण चंद्रमा के माध्यम से हमारी 6 ऋतुओं में शरद ऋतु ऋतुओं की एक तरह से महारानी है, उस माह का नाम भी अश्विन माह है। हमें इस बात का आनंद है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं जिस प्रकार से आप अपने इन व्यवस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। आप मान के चलिए, आईटी का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, प्रत्येक क्षेत्र में, यद्यपि मैं मान के चलता हूं, मैं तो उज्जैन से आता हूं, विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में हमने 2000 साल पुराने उस इतिहास को सुना है, जिसको परवर्ती काल में हर राजा महाराजा अपने अपने नवरत्नों के माध्यम से अपने शासन को अमर बनाने का सपना देखते हैं। हमने वो नवरत्नों के केवल नाम सुने हैं, केवल उस काल की कल्पना इतिहास के माध्यम से करते हैं। लेकिन वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो गणतंत्र की आभा फैल रही है, उनके भी नवरत्नों में से एक अश्विनी जी है। मैं आपको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कितने प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, कितने सेक्टर में सुयोग्य लोगों का चयन करके संयोजन कर रहे हैं। और यही कारण है आज भारत दुनिया के सामने सीना तान कर अपने सारे
उलझे सुलझे प्रश्नों का न केवल उत्तर निकालने में सक्षम है, बल्कि एक नया मार्ग अपने तरह से दिख रहा है। अब युद्धग्रस्त तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में विश्व में उथल पुथल हो रही है, अलग अलग प्रकार की स्थिति बन रही है। एक देश दूसरे से बात नहीं कर रहा, दूसरे तीसरे से नहीं बात कर रहा है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, कोई किसी से बात मत करो, लेकिन मोदी जी से जरूर बात कर रहा है। ये समय भी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारे यूक्रेन हो, पुतिन हो, अमेरिका हो, जिसकी मर्जी आए जो नाम बोल दो, वो हर एक कोई, और इसीलिए दूसरों की तो छोड़ो, जो दुश्मन देश है उनके यहां से भी अब आवाज आ रही है कि काश मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होते। पाकिस्तान से जाकर पूछो, उनके इमरान खान के वर्षन के रूप में आता है कि काश ये समय ऐसे लीडर हमारे पास हो। मैं मान के चलता हूं, आज का भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, और ये बात भी सही है, भारत भारत के लिए नहीं, भारत भारत के माध्यम से दुनिया में अपनी सनातन संस्कृति के आधार पर, अपनी अच्छाई के आधार पर, और जो घोषित वाक्य है, वेद वाक्य है, वसुदेव कुटुंबकम, इस भाव को लेकर के अगर भारत में अपनी भारत की भूमिका को ले जाना है, तो इसके माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय अश्विनी जी, हमारी सरकार, ये सारी सरकार केवल अपनी एक दिशा बता सकती है, लेकिन दिशा की ताकत, जैसे मैंने सूर्यनारायण के आधार पर, अश्विनी जी के आधार पर ये भावना व्यक्त की सरकार के माध्यम से, लेकिन ये 7 घोड़े हमको 24 घंटे 7 दिन अहरनिश रूप से लगातार चलायमान बनाए रखना है। और जब ये चलायमान बनाए रखना है, तो हमारे लिए जो जल का महत्व है, वही समान रूप से ऊर्जा का महत्व है। और ऊर्जा में भी ऐसी ऊर्जा जो परमात्मा दे रहा है, उस ऊर्जा का कुल मिलाकर के हमारे लिए एक प्रकार से समाज को वापस अर्पित करने की जो भावना है, ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब रेल सबका अधिकार है, रेल की सबसे सस्ती सुविधा सबको मिलती है, रेलवे पे सब प्रकार से प्रयत्न और सब प्रकार के डर और माहौल पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन रेलवे आज भी सबका आदर्श अपना यातायात का साधन है। इसलिए रेलवे का कोई विकल्प नहीं। रेलवे के माध्यम से भविष्य की बहुत बड़ी विकास की अपनी एक इबारत लिखी जाती है। तो रेलवे के माध्यम से हमारी सरकार ने भी एक नया मार्ग निकाला है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अपने पूरे देश के सभी राज्यों में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो सस्ती बिजली रेलवे को बेचने का काम कर रहा है। उसका एमओयू हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। और जैसे कि कहा गया है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के बड़े बड़े उद्यमी आ रहे हैं, बड़े बड़े एमओयू हो रहे हैं, लेकिन उन सारे उस फलक पे, जैसे हमारे आकाश की शोभा सूर्य से भी है, चंद्र से भी है, लेकिन जब तक तारे सितारे नहीं चमके तो आकाश आकाश नहीं लगता है। ये तारे सितारे हमारे, जिसका जहां जितना योगदान है, अपने अपने योगदान को दे करके कोई कितने प्रकार से भी इन्वेस्टमेंट करे, हमारे लिए सरकार के माध्यम से छोटे से छोटा 1 मेगावाट वाला, 2 मेगावाट वाला, और अब तो और नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 32 लाख कनेक्शन बिजली के किसानों को है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि इसके माध्यम से 15-16 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से एक तरह से किसानों को मदद के नाते से देते हैं। लेकिन इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि हम सभी को सोलर पंप देना चाहते हैं। तो कुसुम सी के माध्यम से हमारे अपने किसानों को भी और घरों की बिजली के लिए भी, दोनों प्रकार से देखें तो लगभग 25-26 हजार करोड़ की सब्सिडी हमारे अपने बजट पर एक तरह से सरकार को वहन करना पड़ती है। तो आप सबके माध्यम से हम चाहेंगे सोलर पंप बनाएं, सोलर पैनल बनाएं, सोलर बिजली से भारत की भी सेवा करें, प्रदेश की भी अंदर मदद करें। इस प्रकार से एक बहुत बड़ा बाजार आपके माध्यम से सरकार आपकी अपनी व्यवस्थाओं से जोड़ना चाहती है। सरकार इन व्यवस्थाओं में आपको भागीदार बनाना चाहती है, और इसके साथ साथ और भी जितने प्रकार से हो सकती है। एनर्जी का तो आज आपने बिल्कुल सही कहा है, हमारा थर्मल का, अब ये हाइडल पावर का, पंप स्टोरेज का, सब प्रकार की संभावना में परमात्मा ने मध्य प्रदेश पे विशेष कृपा की है।
हमारी पंप स्टोरेज की बिजली भी बीच में, अब तो जमाना ऐसा हो गया कि अपनी बिजली को भी कम ज्यादा कीमत पे बेचने का अवसर भी निकालना पड़ेगा। तो आपने में से जब अच्छा समय हो तो अच्छी बिजली बेच दो, और बाकी स्टोरेज के रास्ते से ऊपर टैंक भरना हो उसका उपयोग कर लो। लेकिन मैं मान के चलता हूं जिस भी तरह से बढ़े, जैसे भी बढ़े, परमात्मा आपको भी यश दे, आपका यश सरकारों को भी मिलेगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी। और आपने आकर के ये जो हमारी हौसला अफजाई की, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय रेल मंत्री जी का भी आभार मानता हूं, जिनने हमको खुलकर इन सारे मामलों में मदद की है, आशीर्वाद दिया है। और आप सबकी मौजूदगी भी हमारे लिए हौसला बढ़ाने वाली, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। और जिन जिन ने एमओयू किए हैं उन सबको भी बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारा आपका ये रिश्ता लंबे समय तक लगा रहेगा। मेरी अपनी ओर से अगर मैं राज्य के अंदर देखकर बात करता हूं तो 12 वर्षों में सबसे तेज गति से हमारी नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ी है। ये क्षमता हो गई 15% कम नहीं होती है, जिसमें वर्तमान में हमारे राज्य में 9,300 मेगावाट से अधिक नवकरणीय ऊर्जा के हमारा अपना ये स्रोत बना है। इसी आधार पर जब नीमच में 170 मेगावाट का पीपीपी मॉडल पर यहाँ जो एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें 25 साल तक आने वाले समय में ये उपलब्धि रहेगी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नीमच के प्रोजेक्ट के लिए। और खास करके नीमच सोलर पार्क में 500 मेगावाट की क्षमता वाला, जिसमें 170 मेगावाट 160 मेगावाट की दोनों परियोजना जो 2024 सितंबर में पूरी कर ली है, और सबसे सस्ती बिजली ₹2.15 देने का रिकॉर्ड बनाया है। ये बाकी के लिए सबक है कि आज के समय में इसी प्रकार से हम अपनी क्षमता योग्यता से, आज का समय वाकई बाजार को देख करके चलने वाला है। मोहासा बाबई पार्क में इसीलिए हमने आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की स्थापना की है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। जो शुरुआत तो हुई थी 227 एकड़ में, लेकिन आज ये पार्क का पहले हमने 227 में जब खत्म हो गई तो 400 कर दी, 400 खत्म हो गई तो 884 कर दी। अब मुझे लग रहा है कि ₹1 फीट में जो हम जमीन दे रहे हैं और जिस प्रकार से उसको रिस्पांस मिल रहा है, आज की स्थिति में 884 एकड़ जमीन भी खत्म हो गई, 1000 एकड़ फिर लेके दे रहे हैं, ताकि आपके माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी का ये पार्क अपनी क्षमता को भी और डबल करे। ऐसे कई सेक्टर में जिस प्रकार से मदद मिल रही है, मैं मान के चलता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर कि जब हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बढ़ा रहे हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश इन सभी परियोजना के लिए भारत सरकार के 500 गीगावाट नवकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और एक बार आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी यहां पर मेहमानों को संबोधित किया है।